शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम से पहुंचा सके। लालू यादव का स्टाइल बेहद अनोखा है। उनके भाषण का ठेठ अंदाज लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। वे अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनकी बातें, रहन सहन सब निराले हैं। इन्हीं सब वजह से गरीब गुरबे उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। यही वजह है कि ढलती उम्र में भी लालू यादव बिहार की राजनीति के शिखर पर बने हुए हैं। इनकी आदतें आम लोगों जैसी हैं। इनकी बोली में गजब की मिठास है। इनके अंदाज, इनकी स्टाइल के लोग दीवाने हैं। कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक अंदाज में एक वीडियो में उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था, जिसमें वे अपनी आदतों के बारे में बता रहे थे। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको लालू यादव की उन टॉप 5 आदतों के बारे में बताएंगे, जो यह बताने के लिए काफी है कि वह कितने सहज हैं और सरल स्वभाव के हैं। इन आदतों की वजह से आम आवाम पर उनकी इतनी मजबूत पकड़ है। लालू यादव की प्रमुख आदतों में गाय की सेवा करना प्रमुखता से शामिल है। दरअसल लालू बचपन से गाय की सेवा में लगे रहते थे। यह आदत उनमें अब भी शामिल है। यही वजह है कि गाय और भैंस को लेकर वे हमेशा चर्चा में रहे। जब आम आदमी के रूप में थे तब भी गौ सेवा करते थे, और जब CM बने तब भी वे गाय की सेवा करते रहे। आज जब उनकी उम्र ढल गई है तब भी गायों को देखना, उन्हें दुलारना उन्हें पसंद है। इतना ही नहीं, जब वे रेल मंत्री थे तब भी गायों की सेवा अपने हाथों से खुद किया करते थे। वे कहते भी हैं कि गाय की सेवा करने से पाप धुलते। लालू को गौशाला से इतना लगाव था कि उन्होंने इसे CM हाउस के भीतर ही बनवा लिया। इसी तरह जब वे रेल मंत्री थे तब तो दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर भी गौशाला बनाई गई थी। 2017 का एक वाकया है, जब वे अपनी गौशाला में पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया और उनकी सेवा की। उन्होंने गौशाला में पत्नी और बेटे को गाय के बारे में कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि तुम लोग भी गाय की सेवा करना, छोड़ना नहीं। गाय की सेवा करना हमारा धर्म है और हम इसका पालन करते हैं। यही वजह है कि आज जब लालू यादव बीमार हैं तो उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव उनकी कमी को पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री यादव को भी अपनी गौशाला दिखाने ले गए थे। तेजस्वी की पत्नी को भी गायों की सेवा करते देखा गया था। लालू यादव की प्रमुख आदतों में बाथरूम भी काफी मायने रखता है। अब आप सोच रहे होंगे बाथरूम कैसे? बताते हैं। वे मीडिया से अपनी आदतों के बारे में बात कर रहे थे। तमाम पदों पर काबिज रहे हैं, लेकिन उनका देसी अंदाज उनसे नहीं छूटता। गोपालगंज से पटना आए, फिर दिल्ली रहे, रांची में भी लंबा समय गुजारा, लेकिन उनका रहन सहन, घरेलू आदतें गई नहीं। यही आदतें उन्हें जनता से सीधा कनेक्ट करती है। उन्हें पता है कि बिहार की मैक्सिमम आबादी गांव में रहने वाली है। हिंदी बाथरूम यानी कि इंडियन स्टाइल टॉयलेट इस्तेमाल करती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कभी भी इंग्लिश बाथरूम को पसंद नहीं करते हैं, यानी कि वेस्टर्न टॉयलेट जिसे आप कमोड कहते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि इसे लेकर इन्हें VIP जगहों पर परेशानी भी हुई। जब रांची जेल में थे तब भी इन्होंने कोर्ट में जज से बाथरूम को लेकर गुहार लगा दी थी। बाद में उन्हें बाथरूम और किचन अटैच्ड रूम अलॉट किया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें खुद से खेती करना भी काफी पसंद है। वे पहले बैंगन, टमाटर, भंटा, तोरई आदि उगाते भी थे। कहते भी थे कि हरी सब्जियों से सेहत अच्छी रहती है, हेल्थ बढ़िया रहता है। अपनी आदतों और अजीबोगरीब हरकतों के लिए लालू यादव काफी फेमस है। एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में वे मछली को दाना खिला रहे हैं। वह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। यह वाकया 2014 का है। तब लालू चुनाव प्रचार में जाने वाले थे। वीडियो में लालू यादव अपने घर के पास एक तालाब की मछलियों को दाना डाल रहे थे। वे कहते हैं कि हमारी बातों को सुनकर मछलियां जमा हो जाती हैं। मछलियों को पता चल जाता है कि हमें दाना खिलाने के लिए वे पहुंच गए। इतना ही नहीं, मछलियों को दाना खिलाते हुए लालू BJP पर भी हमला करते हैं। लालू यादव मछलियों को दाना डालकर चिल्लाते भी हैं। वे मछलियों से कहते हैं, आओ सब मिलकर BJP को हराओ, BJP को भगाओ। मछलियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि छोटा बड़ा सब पार्टी मिलकर BJP को हराओ, समता पार्टी को हराओ। वे यह भी कहते हैं कि BJP समता को नहीं हराओगे तो प्राण ले लेंगे।
लालू कहते हैं कि यह उनका रोज का रूटीन है। वे अपने हाथों से मछलियों को खिलाते हैं और कहते हैं कि केवल मछलियों को ही नहीं, पक्षियों को भी दाना खिलाते हैं। यह हमारी रोज की आदतों में शामिल है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लालू पहुंच गए। बाद में रेल मंत्री भी बने। इसके पहले जेपी आंदोलन में भी पूरे जोर शोर से भाग ले चुके थे। इसके बाद भी उनका अंदाज, उनका स्टाइल बदला नहीं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनकी ठेठ देसी स्टाइल, उनका इमेज उनके साथ हमेशा कायम रहा। लालू यादव के रहन सहन के अंदाज में कई चीजें कभी नहीं बदली। इन्हीं आदतों में शामिल है दातून से मुंह धोना। वे हमेशा नीम के दातून से ही अपना मुंह धोते हैं। ब्रश से मुंह धोने की बात पर कहते हैं कि होत सबेर एक लक्कड़ चाही, बड़ पीपल पाकड़ नाही। इसका मायना वे समझाते हुए कहते हैं कि सुबह सुबह एक लक्कड़ यानी कि एक लकड़ी मुंह में रहनी चाहिए। लक्कड़ का मतलब लकड़ी यानी कि दातून से। वे यह भी कहते हैं कि हमेशा नीम का दातून ही चाहिए, यानी कि नीम के दातून से मुंह धोता हूँ। नीम के दातून करने से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। वे लोगों को हिदायत भी करते हैं कि बड़ या पीपल की लकड़ी से दातून तो बिल्कुल ना करें। इन दोनों पेड़ों पर भगवान का वास होता है। वीडियो में यह भी बताते हैं कि आदमी को स्वस्थ रहने के लिए दूध पीते रहना चाहिए। लालू यादव की देसी अंदाज में बातें, ठेठ अंदाज में रहन सहन के लोग दीवाने हैं। उनका भोजपुरिया स्टाइल में बात करना और हाजिर जवाबी होना लोगों को कायल कर। उनकी एक बात मीडिया की सुर्खियों में रहती है। वे दिल्ली को इंडिया और बिहार को भारत मानते हैं। दरअसल जब मीडिया ने जाना कि लालू यादव ब्रश नहीं करते, बिल्कुल दातून से मुंह धोते हैं, तो रिपोर्टर ने पूछा कि दिल्ली में दातून कहां से लाते हैं। इस पर लालू कहते नजर आते हैं कि दिल्ली में यह नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली तो इंडिया है। यह दातून केवल भारत में मिलता है। बिहार हमारा भारत है। हालांकि जरूरत पड़ने पर वे ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हाजिर जवाबी के कारण वे मीडिया ही नहीं, विरोधियों के भी मुंह बंद कर देते हैं। हाजिर जवाबी भी उनकी प्रमुख आदतों में से एक है। ठेठ बोली में उनकी बोली लोगों को काफी प्रिय है। समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी को भी उनके आदतें अच्छी लगती हैं। सीधे लोगों को टच करती है। एक बार तो उन्होंने यह भी कह दिया कि ज्योतिष ने हमें बताया कि आपके कानों में लंबे लंबे बाल हैं, इसलिए आप 126 साल तक जिंदा रहेंगे। इतना ही नहीं, वे यह भी पहले कहते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफी रोचक भी लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।